गाइस मौसम देखो आप आज का। कोई है? गांव वालों कहाँ गए? मस्त हो रखा है ना। अभी अभी बारिश शुरू की है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। तो गाइस आज का व्लॉग सुबह सुबह ही शुरू कर देते हैं। एंड कुछ मिलता है इंटरेस्टिंग तो बताती हूँ, रिकॉर्ड करूँगी ऑब्वियसली। ठीक है, ये देखो, ये मेरा छाता हमेशा मैं साथ रखती हूँ। बारिश है तो बारिश से बचाता है, धूप है तो धूप से बचाता है। मौसम देखो आप, कोई है नहीं दूर दूर तक, बट अभी अभी बारिश आके रुकी है। अदरवाइज़ मैं तो टेंशन में थी कि कैसे जाऊंगी मैं आज जॉब पे। इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, पर भगवान दया से रुक गई टाइम से ही। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मेरे प्यारे से दो मित्र आज भी मिल गए। से हेलो, हेलो बोलो। ये इन लोगों के है, वो पीछे घर है ना पहाड़ी। ये देखो कैसे यहाँ पे घर, कितनी दूर दूर घर है गाइस, देख रहे हो? और ग्रीनरी देख रहे हो? घर देखो कितनी दूर दूर है, उधर भी ये घर है, ध्यान से देखो। कुत्ता देखो यार, मैंने पहली बार यहाँ पे ऐसे रोड पे कुत्ता देखा है ऑस्ट्रेलिया में। ये मेरे पीछे ना पड़ जाए। ये देखो, वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ गया था। आज मुझे अपने छाते की कीमत समझ में आई है, इससे भगाया मैंने उसको। अब मैं हमेशा कैरी किया करूँगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी अपने छाते को। ये देखो बैट्स कितने सारे घूम भी रहे हैं। हद कर दी यार। कभी कभी तो मैं ना दुखी हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ। एक तो मैं पैदल आती हूँ, चलो कभी कुछ कभी कुछ। तो गाइस लंच ब्रेक हो गया, 12 बज गए, हाफ डे हो गया। फ्राइडे है आज, आई एम एक्साइटेड। सच में यार, फ्राइडे को मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। बस ऐसे निकलता है, हाफ डे निकल गया, हाफ और बाकी है। इसके बाद 2 दिन मौजा ही मौजा। आज मैं लेके आई हूँ मूंग दाल के चिल्ले। तो गाइस ओके, बाद में मिलते हैं, टाटा। तो गाइस जो आप अब तक का आपने ब्लॉग देखा है, ये है फ्राइडे का। एंड मैंने ये इसी में ऐड कर दिया क्योंकि उस दिन मैं बाकी शूट करना भूल भी गई थी, क्योंकि यार नई नई व्लॉगर हो, भूल जाती हूँ, समझा करो। एंड तो इसको अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मे भी बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होंगे इस वीडियो का, क्योंकि मैंने बोला था मैं संडे को एक ब्लॉग डालूंगी। तो गाइज आज हम लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आई थी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए सजेशन है मेरा ये कि आप क्या कोर्स से आ सकते हो। गाइस सबसे पहले तो ये फार्मेसी वाले स्टूडेंट ये चीज़ तो भूल जाओ कि आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, ये आप भूल जाओ बिल्कुल। और अगर आप पहले ना आप इस वीडियो को रोक के इसमें ना कमेंट सेक्शन में मुझे ना रिप्लाई कर दो, जिसने ओपरा का एग्ज़ाम दिया एंड जिसको आज तक भी इनविटेशन नहीं है, प्लीज़। ये बाकी जो तैयारी करने के लिए तैयार बैठे हैं उनको पता चलेगा, उनको रियलिटी चेक मिले कि मिलता है वीज़ा आजकल या नहीं। था एक टाइम पे रिक्वायरमेंट थी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे फार्मासिस्ट की, तो इंटरनेशनल फार्मासिस्ट के लिए आना बहुत ईजी था वर्क वीज़ा पे। अब नहीं है, भूल जाओ बिल्कुल। एंड जो ओपरा का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जो अपनी फ़ीस वगैरह इंस्टीट्यूट्स वगैरह को दे चुके हैं, आई एम सॉरी बट दैट इज़ ट्रू, यू आर नॉट गेटिंग एनी वीज़ाज एनी मोर, दैट्स ट्रू। तो गाइस तो फिर आप कैसे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो? तो आप आ सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे। एंड द बेस्ट कोर्स फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स इज़ मास्टर ऑफ फार्मेसी।
मैं पब्लिक हेल्थ पे आई थी, मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक रही वो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप आ सकते हो मास्टर ऑफ फार्मेसी पे, जिसकी फ़ीस एक्सपेंसिव है। आपको 2 साल के कोर्स के लिए अराउंड 50 लाख इंडियन रुपीज़ लग जाएंगे, बट दैट विल वर्थ इट। एंड यहाँ पे मास्टर्स 2 टाइप की होती है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 2 तरह के मास्टर्स कोर्स होते हैं। एक तो मास्टर बाय रिसर्च, जिसमें अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना, अदरवाइज़ नॉर्मल मास्टर्स है जिसमें थियोरेटिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पब्लिक हेल्थ में तो ऐसा ही था कि अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो वो दूसरा था, और उसका खुद की रिसर्च से ही पता चलता है, क्योंकि मुझे भी पता चला था जब मैं सेकेंड सेम में आ चुकी थी, तब तक हाथ से सब निकल चुका होता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ के एग्ज़ाम्स वगैरह में, कोई से सब्जेक्ट्स में कुछ 85 अबव मार्क्स चाहिए। बट जब नया नया बच्चा आता है वैसे ही इतना बौखलाया हुआ होता है, इतना इजी नहीं होता लेके आना, अगर आपको कोई गाइड करने के लिए भी नहीं है कि कैसे क्या एग्ज़ाम होता है, क्या असाइनमेंट में क्या करना पड़ता है। एंड ऑल्सो तो अब वापस से मास्टर ऑफ फार्मेसी पे आ जाते हैं, ट्रैक ख़राब हो गया था। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ ही कराती है। येस, 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ ही कराती है, सारी स्टेट्स को मिला के, फुल ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में। एंड सबकी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर की 7 ईच है। आइल्स में 7 ईच चाहिए, अगर आप पीटी दे रहे हो तो 65 ईच, लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, चारों सेक्शन में 65 ईच होने चाहिए। उसके अलावा बी फार्मा में अगर आपके 65 अबव परसेंटेज है, बहुत अच्छी बात है, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड कोशिश करना एक दो आपका रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो जब आप बी फार्मा कर रहे हो। तो गाइज़ ऐसा कुछ है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी भी कोर्स में आके उसके बाद ओपरा की तैयारी कर लो, तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी आपको पड़ता है 50 लाख में। 50 लाख 2 साल के कोर्स के 50, अब ज़्यादा ही हो जाएगा, कम तो नहीं होगा, 50 लाख तो आप मान लो मिनिमम। और उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ को मिला के 55-60 लाख तक हो जाता है। एंड क्या कहते हैं, अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप किसी भी मास्टर्स कोर्स पे आओ जो भी आपके बजट का हो, उसके बाद आके आप यहाँ पे ओपरा की तैयारी कर लो साथ में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एंड गाइस अब बात करते हैं एजेंट की। मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप आईडीपी चले जाओ, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपका कोई ऐसा गैप नहीं है। गैप चल जाता है बट आपका ना, आप उसको जस्टिफाई करना पड़ता है उस गैप को, कि आप उस बीच में क्या कर रहे थे। अगर आप घर पे बैठे थे तो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप कंटिन्यूसली जॉब कर रहे थे या फिर किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे आपके पास, एंड उसका प्रूफ भी होना चाहिए, तो वो आपका ठीक है काउंट हो जाता है फिर। अदरवाइज़ वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। एंड तो यही है। वैसे तो सारे एजेंट पैसे लेने के लिए बैठे हुए, आप किसी भी एजेंट के पास जाओ कि फ़ाइल लगानी है ऑस्ट्रेलिया की तो, या फिर किसी भी कंट्री की, तो आपसे पैसे लेने के, हाँ बिल्कुल लगा देंगे, बताओ कौन से कोर्स में जाना है, उनको उनका काम हो जाता है, पैसे ले लेंगे आपसे। उसके बाद वीज़ा आए ना आए वो आपकी हेडेक, वो आपसे पैसा ले लेंगे। बट आईडीपी में ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है तो वो पहले ही बता देंगे कि भाई वो लगवा मतलब वीज़ा आ सकता है, चांसेस है। नहीं, अगर उनको लगता है कि नहीं भाई रिस्क की प्रोफाइल है, चांसेस नहीं है, तो पहले ही मना कर देंगे। तो मुझे उनकी ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने भी पहले दूसरा एजेंट चूज़ किया हुआ था एंड उसको मैंने पैसे भी दे दिए थे, बट यार वो लोग काम ही नहीं कर रहे थे ढंग से। मुझे जो कोर्स चाहिए था वो उस पर तो फोकस कर नहीं रहे थे, इधर उधर ही कर रहे थे। तो मैंने फिर चेंज कर लिया था आईडीपी से। तो 2 महीने में मेरा सारा काम उन्होंने, आईडीपी वालों ने करा दिया था, लोन से लेकर एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मैंने 2 महीने के अंदर मेरा वीज़ा मेरे हाथ में आ गया था जब से मैं आईडीपी के पास गई थी। अदरवाइज़ दूसरे एजेंट ने मुझे कम से कम 8-9 महीने घुमाया, चक्कर कटवाए। कभी वो मैडम नहीं आई जो ऑस्ट्रेलिया के लिए देखती थी, कभी कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो गाइस ये है, अब मैं एक वीडियो में तो सब कुछ ऐड नहीं कर सकती। आईडीपी तो हर जगह मेगा सिटीज़ में है ही, तो मुझे इसके बारे में ही पता है। मैं, और मुझे ये आईडीपी बोलने का कुछ कोई पैसा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता रही हूँ, तो आप देख लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी है, अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे आप है ना हर वीडियो के बाद बता दिया करो कि नेक्स्ट इस चीज़ पे बनाऊँ।